पुरुषोत्तम भगवान की जय। हम सब जानते हैं और मीडिया में भी इतना पुरुषोत्तम मास का एड हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे यही कहना है कि सौर मास और चांद्र मास के हिसाब से सौर मास में 354 माने 354 और सौर मास में 365 डेज आते हैं। इस समय में सूर्य संक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए जो अधिक दिन बचे हैं उसको अधिक मास कहा गया है। भगवान ने इसे स्वीकारा, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। कई लोग इसको मलमास कहते हैं, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का भजन कीर्तन व्रत जप तप अनुष्ठान करने से, कोई भी मंत्र का जप करने से, जैसे श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, इससे मंगल होता है। तो आइए इस समय को हम अपने जीवन में शुभ अवसर मिला है ऐसा मानकर, भगवान ने हमें ऐसा अवसर दिया है। यह सब भारतीय संस्कृति में ही संभवित है, क्योंकि इस मनुष्य देह को यदि और आगे बढ़ाना है भगवान की ओर, तो ऐसे दिनों में जितना समय मिले उस समय में भगवान का अर्चन, पूजन, तप जप तप व्रत करना चाहिए, जिससे जीवन की मंगल राह मिलती है। मनुष्य देह इसलिए मिला है और ऐसे अवसर उसी मनुष्य को मिलते हैं। ये भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। हम लोग कई बार ऐसी बाबतों को नहीं सुनते हैं, नहीं जीवन में लाते हैं, लेकिन ऐसे शुभ अवसर केवल मनुष्य को ही भगवान ने प्राप्त करवाए हैं। तो मैं अधिक मास की रोज आपको थोड़ी थोड़ी कथा करके, सत्संग करके हम सब अपना कल्याण करने के लिए उसी राह पर चलेंगे। मैं आपके साथ हूँ, हमारा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। हर रोज में थोड़ा थोड़ा सत्संग करते हुए, मेरे जीवन को भी धन्य बनाते हुए, आपको साथ लेकर भगवान की अर्चना, वाक अर्चना, पूजा अर्चना करते रहेंगे। आज समय बहुत कम है और हर बार सत्संग में ऐसा ही होता है कि जब शुरू में ही समय प्रथम दिन कम मिलता है, लेकिन इस पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः इस मास में हम जितना हो सकें उतना कीर्तन, भजन, जप, नाम स्मरण किया करें। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करें या श्रीमद् भागवत जी का, रामायण जी का पाठ करें, उपनिषद का पाठ करें और कई मंत्रों का हम जब तक पूजा पाठ कर सकते हैं। आजकल जो इस शास्त्र को नहीं जानने वाले भी अपने आप को महान जानकर बड़े पद पर बैठे हुए भी थोड़ी सी पोट्स कर देते हैं और सबको शिक्षा देते हैं कि गीता जी का पाठ कीजिए। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसी में हमें खुद को चलना है। कोई चले और हमारा कल्याण हो, कोई चले और हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो, ये सिद्धांत से मंगल होने वाला नहीं है। हमें खुद को चलना है, हमारी गति भगवान की ओर करनी है, इसी से ही हमारा मंगल होगा। तो हमें शास्त्र में जो गुरुजनों ने पढ़ाया है उसी को आपके सामने हम रखते हैं। मुझे इस पुरुषोत्तम मास की बात करते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। आज पहला दिन है, तो प्रथम दिन से ही भगवान की षोडशोपचार से, पंचोपचार से, राजोपचार से भगवान की पूजा करते हुए पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना करनी चाहिए और नित्य कोई एक नियम लेकर, कोई एक मंत्र को लेकर नित्य उसका स्मरण जप करना चाहिए। एक ही स्थान पर बैठकर एक समय में भी यदि करेंगे तो मैं मानता हूँ वह आपका अनुष्ठान सफल होगा। इसमें सब वार्ताएं जो आती हैं, कथाएं, वो आपको मैं सुनाते रहूँगा, लेकिन मुझे खास आपसे कहना है कि ऐसे शुभ अवसर को जरूर अपने जीवन में भगवान ने दिया है ऐसा मानकर जब तब को नहीं छोड़ें। मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। सौर और चांद्र मास की चर्चा करते हुए यहाँ जो दिन बढ़ते हैं उसी को अधिक मास नाम दिया गया। आपने यदि पंचांग या कोई
अच्छे विद्वान के मुख से सुना होगा या पंचांग में देखा होगा कि हर पक्ष में एक तिथि बढ़ती है, उसको वृद्धि तिथि कहा जाता है, और एक तिथि जब घट जाती है तो क्षय तिथि कही जाती है। ये सारे दिनों का जो बैलेंस करना, ये पंचांग का, अपने गणित शास्त्र का, माने ज्योतिष शास्त्रों का, ये अपने पर कृपा और अनुग्रह है। ये सब नहीं होता तो सारी ये व्यवस्था नहीं रहती। तो सूर्य के संक्रमण इस अधिक मास में नहीं होने वाला है, इसलिए इस अधिक मास में शुभ कर्म वर्जित है, माने नहीं किए जाते हैं। केवल न केवल विष्णु याग, पुरुषोत्तम याग, ये आप कर सकते हैं और करवा सकते हैं, इससे अपना मंगल होता है। सारे जगत में भगवान विष्णु ही व्यापक हैं, जहाँ आप देखते हैं वहीं भगवान विष्णु हैं। इसलिए व्यापको विष्णु हूँ, जो व्यापक है उसी को भगवान विष्णु जी कहा जाता है। तो आइए इस मनुष्य देह का मंगल करने के लिए, अपने आप का कल्याण करने के लिए, ये मनुष्य को ऐसे शुभ दिन पर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मानव देह इसलिए भगवान ने दिया है। शरीर का कल्याण नहीं होता, लेकिन आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मा जब शरीर की राह पर चलने लगता है तब ही कल्याण हो सकता है। आत्मा एक साधन है, साध्य आत्मा आत्मज्ञान है। तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी साधन को, इस रथ रूपी शरीर में बैठे हुए जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो, इसलिए ऐसे शुभ अवसर केवल न केवल मनुष्य मानव को ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर को मत गवाइए। केवल न केवल कई लोग जैसे पोस्ट भेजते रहते हैं, उस पोस्ट से कुछ मंगल होने वाला नहीं है। अपने आप को ईश्वर की ओर ले जाना है तो अपने आप को चलाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि यह अधिक मास हर बार नहीं आता है, 2.5 साल में यानी 3 साल में एक बार आता है। अब अगले दिनों में हम होंगे या नहीं होंगे क्या पता। तो यह सुनहरा शुभ अवसर मिला है, इस शुभ अवसर पर जरूर भगवान का भजन कीजिएगा। सकाम कर्म नहीं करने हैं, इसी में निष्काम कर्म ही होते हैं, और भगवान को निष्काम भक्त या निष्काम भक्ति बहुत प्रिय है। सकाम भक्त तो सारा जगत करता ही है, या सकाम भक्ति सारा जगत करता है, और सकाम भक्त तो सब होते हैं। निष्काम भक्ति जब करेंगे तब भगवान जल्दी से निस्संदेह हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, और हम भगवान के हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी में आता है कि हमें ईश्वर का स्मरण ऐसे अवसरों में ज़्यादा कर देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सारे समय में हम केवल न केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ऐसे ही करते रहेंगे तो जीवन की उन्नति नहीं होने वाली। आत्मा को ऊंचे उठाना है, और ऊंचे उठाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ऐसे शुभ अवसर भगवान हमें देते हैं। ये तो एक बहाना है कि अधिक मास, ये अधिक मास केवल न केवल भगवान ऐसे शुभ अवसर इसलिए देते हैं कि भगवान ही जीव का कल्याण चाहते हैं। अब परमात्मा परब्रह्म हमारा यदि कल्याण चाहते हैं तो सोचिए इससे हमारा प्रिय कौन करने वाला है। भगवान ही हमारे मंगल करने वाले हैं, हमारे प्रिय भगवान ही करने वाले हैं। तो जगत में जो परमात्मा ने जीवात्मा पर जो कृपा की है, ऐसा कृपालु दयालु इस जगत में कोई नहीं है। तो आइए इस प्रथम दिन भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान का, नारायण का स्मरण करते रहे, यही संदेश लेते हुए जाते हुए, और मैं भी कहते हुए इस रास्ते पर एक महीना चलने के बाद और आगे भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे द्वादशाक्षर मंत्र का जरूर जप कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को, श्री लक्ष्मी नारायण को, श्री भगवान पुरुषोत्तम नारायण को याद करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, हम सबका मंगल होगा। बस इसी रथ पर बैठकर कैसे भी हमारा मंगल हो जाए ऐसा निश्चय दृढ़ कीजिए और संकल्प ले लीजिए। आज से इस पुरुषोत्तम मास में यदि आप उपवास कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो केवल भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। नाम स्मरण सबसे बड़ा है। नाम समो बड़ कोई नहीं, जपति रथ यदि होई। नामे पातक छूट से, अने नामे नाशे रोग। यही भगवान से, भगवान का नाम बहुत बड़ा है। तो आज का यहाँ सत्संग पूर्ण करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम नारायण को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कल मिलेंगे और ऐसे ही नित्य सत्संग करते हुए श्याम की प्राप्ति हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे।